तो दोस्तों जानेसार की लास्ट एपिसोड लीक हो चुकी है। अब आपको 24 घंटे भी इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा। और इतना कोई बकवास और मनहूस एंड है इस ड्रामे का, जैसा ये ड्रामा था वैसा ही इसका एंड। तो क्या दिखाया जाएगा एग्जैक्टली किस तरीके से इस ड्रामे को कंक्लूड किया जाएगा, और सबसे बढ़ के कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि भैया जिनको इस ड्रामे के खत्म होने के बाद भी याद रखा जाएगा, पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के अंदर इनको गटर की स्याही से लिखा जाएगा। तो भैया ये कौन से कैरेक्टर्स थे, आज आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग जो ट्रेंडिंग इश्यूज की वीडियो रिक्वेस्ट यहां मिस्टर नुमान अलीम पर करते हैं, भैया आपको बताना चाहूंगा कि भैया वो सारी डिस्कशंस मैंने मूव कर दिए मिस्टर नुमान व्लॉग्स पे। अब ये जो मिनाहिल मलिक वाला केस है ये भी वहीं पर डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आपको पेंट कमेंट में लिंक मिल जाएगा। मिस्टर नुमान व्लॉग्स को वैसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर बड़ा थ्रिलिंग कंटेंट होता है जो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, नॉट रिलेटेड टू पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट एपिसोड को। यहां पर भैया मैं कहना चाहूंगा कि मतलब इसका सेकंड लास्ट एपिसोड नाम नहीं होना चाहिए था, बल्कि एपिसोड का नाम होना चाहिए था सुंबल स्पेशल। बंदा पूछे कि लीडिंग कास्ट को छोड़ के यहां पर आपने उसकी बहन का भी आगे से ससुराल दिखा दिया कि वहां पर कौन से इश्यूज चल रहे हैं। वाज दैट अ रियली सेकंड लास्ट एपिसोड जहां पर आपको फोकस करना चाहिए था लीडिंग कास्ट के इश्यू पे, उनकी आपस में कम्युनिकेशन या फिर जो भी उनके रोले रफड़े चल रहे हैं। आप ये दिखा रहे हो कि सुंबल की आगे से जो नंदे हैं वो उसके साथ इस बात पे लड़ने लग रही हैं कि उनको नाश्ता क्यों नहीं बनाया। क्या बात है भैया। और वो होता है ना कि चलो एक आधे मिनट के लिए आ गया सीन, छोटा सा फ्लैशबैक था या कुछ भी। आपने तो भैया आधा ड्रामा, बल्कि आधे से भी मेरे ख्याल से सिर्फ 5 मिनट लीडिंग कास्ट को टाइम था, और बाकी जो सारे 30 मिनट्स थे वो सारे के सारे आपने सुंबल के सीन दिखाए हैं। सुंबल कैसे लड़ रही है, उसके ऊपर कौन से बेचारी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, और घर आके उसकी माँ भी टर टर कर रही है। उसको जरा सी भी अकल नहीं आ रही कि मेरी बच्ची का घर खराब हो रहा है। इसके बाप का जो कैरेक्टर था वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर थे वो नॉर्मली लास्ट एपिसोड में जाके कुछ अकल की बातें करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नहीं भाई, सबसे पहले तो जो गटर की स्याही से लिखा जाएगा यहां पर इस सुंबल की मां का नाम जिसने इंतहाई घटिया तरबियत की। फिर लिखा जाएगा सरफराज मनहूस का नाम, जिसको इस बात की भी फिक्र नहीं है कि उसकी बहन घर में बैठ रही है। उसका शौहर अगर मनाने के लिए आया है तो वो फिर भी उसके साथ लड़के उसको भगा रहा है। भैया तूने कौन सा रंडवा ढूंढ के रखा है इसके लिए जो इसकी तलाक होने के बाद उससे शादी करवाएगा। और जो सीन देखने को मिला था हमें टीजर में, वही ठोक मारा आपने यहां पर लेटेस्ट एपिसोड में कि हाँ भाई हमारे सरफराज को किसी ने बांध कर फेंक दिया है कमरे के अंदर। कोई सिनेरियो ही नहीं क्रिएट किया, कुछ बताया ही नहीं कि भाई किस तरीके से क्या हुआ या कौन सा इसके अंदर ऐसा ट्विस्ट था कि यहां पर बेचारा कैद हो जाता है। सेकंड लास्ट एपिसोड काफी प्रोग्रेसिव होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हमें इंटरेस्ट बने कि हाँ लास्ट एपिसोड में ये होगा। लेकिन नहीं भाई, यहां पर तो आपने दिखाया कि मतलब सब कुछ ऐसे सुकून से चल रहा है कि जैसे अभी मजीद 40 एपिसोड्स पड़ी हैं। अब आप पूरे ड्रामे के अंदर 65 एपिसोड्स के अंदर इतना टोपी ड्रामा हुआ, इतनी कॉन्स्पेरेसीज, और यहां पर पता नहीं हमारी ये जो दुआ मैडम है उसने कौन कौन से हरबे अपनाए, कितनी डेटें मारी, सरफराज से मिलके पता नहीं क्या इकट्ठा किया, जो एक आधा वॉइस नोट भी अभी तक बेचारी ने रिवील नहीं किया। पता नहीं कौन से वो परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रही है। यहां पर हमारा जो जाफर है वो पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस बनाता रहा, कहां कहां उसने शक की निगाह से देखा, और हमें लगता था कि अब ये भौंकेगा, अब कुछ ऐसा बोलेगा जिससे ड्रामे के अंदर उफ नेक्स्ट लेवल का तूफान आ जाएगा, काफी टेंशन क्रिएट होगी। नौशेरवा हर दूसरी लाइन यही बोलता था कि कौन है वो लोग, किधर हैं, पता लगवाओ, ये करो वो करो। अम्मा साईं और अब्बा साईं तो बहुत ही समझदार थे, लेकिन भैया सारे मसलों का हल सिर्फ एक महज डायरी में लिखा हुआ था जो हमारा जावियार मरने से पहले लिखत छोड़ता है। बंदा पूछे इफ दैट डायरी वाज सो इंपॉर्टेंट और ये थी हमारे जाफर के पास, तो जाफर ने इसको उस टाइम रिवेल क्यों नहीं किया, वो इतना अरसा इसको छुपा कर क्यों बैठा रहा, क्योंकि लास्ट में जाफर ने दी। और अगर जाफर बीइंग सो लॉयल, जो कि लेटेस्ट एपिसोड में भी कह रहा है कि मैंने लॉयर से इसलिए रब्ता नहीं किया क्योंकि यहां पर मैं मजीद टाइम लेना चाहता था। भैया ये जो जावियार की डायरी तुम अपनी तशरीफ के अंदर लेकर बैठे हुए थे, इसको तुमने तब एक्सपोज क्यों नहीं किया जब यहां पर तुम्हारे साईं के ऊपर जहर वाला अटैक कर देती है ये कशमाला, और तुम फिर भी इतनी वीडियोस बना के इतना सब कुछ देखकर किसी के आगे कुछ नहीं बकते। हाँ, आप लिखोगे कि भैया उसने तो डायरी पढ़ी नहीं थी। अच्छा, अगर उसने डायरी पढ़ी नहीं थी
तो वो इतने अरसे से अपने पिछवाड़े में क्यों लेकर बैठा हुआ था डायरी? किसकी डर से बैठा हुआ था, या किस चीज की उसको टेंशन थी कि जिसने अभी तक रिवेल नहीं की, और यहां पर फोन करके दुआ मैडम से पूछ रहा है कि आगे बताओ मुझे क्या करना। अरे भैया, सारी गिद्दड़ सिंगी तो हमेशा से तेरे पास ही थी, तो तुझे काहे को जरूरत पेश आ रही थी बाकी घर के लोगों को इतना तंग करने की? क्यों नहीं तूने एक्सपोज किया कशमाला को? और ये जो कशमाला है ये जिसके साथ नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, अब जरा सुने होगा क्या। पहली बात तो ये है कि 40वें के ऊपर, सॉरी 40वां नहीं, उसकी एनिवर्सरी के ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चीज़ एक्सपोज हो रही है, डायरी आ रही है सामने, और उस डायरी के अंदर जो लिखा है वो ये शायद ज़ावियार ने कि मेरे साथ कशमाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलती, कशमाला ये करती है, कशमाला वो करती है, मतलब कुछ भी जो भी उसके अंदर लिखा है उसकी वजह से थलथड़ी मचेगी। और उसके बाद फिर होगा ये कि हाँ ठीक है, हमारी दुआ आई और दुआ ने आकर कह दिया कि मैं आपसे मिलने आई थी, आपको देखने आई थी, आप पे बहुत प्यार आ रहा था। बीबी सीधी बात करना, तेरे हाथ एक ऑडियो लग गई है, पहले वो सुना। वो बंदा तुझे मुंह पे कह रहा है कि वो अब तुझसे नफरत करता है। अब जब इस पॉइंट पर हमारा नौशेरवा इसको ठुकराएगा या कहेगा कि वो अब उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता, अम्मा साईं भी कहेगी कि ये यहाँ पर क्या लेने आई है, तो फिर हो सकता है कि वो सारी ऑडियोज उसको सुना दे। सारी तो नहीं, खैर एक आधी है उसके पास। अब दूसरी तरफ जो हमारा दिखाया गया है भैया सरफराज, उसको कैद करवाया होगा कशमाला ने, क्योंकि कशमाला को यह टेंशन है कि कहीं अपना मुंह ना खोल दे। लेकिन इस बात का पता चल जाएगा हमारे सुपरमैन को, जिसका नाम है जाफर, और वो यहाँ पर लेकर आएगा सबके सामने, और फिर नौशेरवा के सामने, सबके सामने वो हमारा जो सरफराज है वो सच उगल देगा कि किस तरीके से कशमाला ये सारा कुछ प्लान कर रही थी। पहली बात तो ये कि सब कुछ सिर्फ कशमाला पे ही डाल देना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सरफराज ने ये सारा कमीनापन स्टार्ट किया दुआ को उस रात कोठे पे छोड़ के। सरफराज वाज नॉट लॉयल। दूसरी बात यह है कि दुआ ऑन दी अदर हैंड पता नहीं कौन कौन सी लानत खा के सरफराज की वजह से, लेकिन उसको फिर भी किसी भी तरह से पनिश नहीं करना चाहती थी। इस बात का जवाब कौन देगा? कशमाला जिसने ज़ावियार को मारा। अब ये बात जब सामने आएगी तो टेक्निकली होना ये चाहिए कि इसको हो जानी चाहिए जेल, या फिर ऐसे में इसको पूरी तरीके से तजलील करके घर से बाहर निकालना चाहिए। जबकि मेरे को सुनने को ये मिला कि ऐसे में इसको सिर्फ डाइवोर्स होगी और घर से निकाल दिया जाएगा, ऐसे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब ये तो लास्ट एपिसोड को देखकर ही पता लगेगा कि इसमें कितनी सदाकत है, बट ये कि जो कशमाला सजा डिजर्व करती थी वो उसको नहीं मिलने वाली। सुंबल अपना घर खराब कर रही है और यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ भाई अब ये जो होगा ना सुंबल का हस्बैंड, ये बेसिकली फिजा से शादी करेगा। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको दिखा दिया गया एक नया नमूना जिसके पास यहाँ पर हमारी फिजा जॉब करने लग रही है, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि दैट्स व्हाट एक्चुअली फिजा डिजर्व? मतलब उसका कसूर क्या था? पहला हस्बैंड उसको ठीक मिला नहीं, दूसरा आपने बुढ़ा खब्बड़ उसके मत्थे मार दिया, और वो भी इस चीज को बिल्कुल मौके की नजाकत समझ के और यहाँ पर कहेगी कि ठीक है मुझे इसी में सबर शुक्र कहा जाना चाहिए। भाई वाह, क्या कमाल की आपने एडजस्टमेंट बनाई है ना। फिजा की एडजस्टमेंट चेक करें। सारे मसलों की गिदड़ सिंगी लिखी हुई थी उस ज़ावियार की डायरी में, जिसको जाफर ने छुपा के रखा और एंड पे एक्सपोज किया। और तो और कशमाला को वो सजा नहीं मिलेगी जो उसको एक्चुअल में मिलनी चाहिए। और इस सब के बाद यहाँ पर लास्ट एपिसोड डायरेक्टली ये ठोक मारोगे कि हाँ हमारा जो नौशेरवा है वो दुआ के पास जाकर सब कुछ रफा दफा करके दोनों एक दफा फिर से हंसी खुशी। मतलब इट लुक्स लाइक कि जैसे इस ड्रामे को खाम है फॉर नो रीजन ड्रैग किया गया, इतने सारे सस्पेंस डाले गए। और जब आप इतने सारे सस्पेंस स्टोरी में डालते हो ना, तो एज अ व्यूअर आपको ऐसा लगता है कि शायद हर चीज को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट किया जाएगा लास्ट एपिसोड में जाके। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों की लास्ट एपिसोड ज्यादातर बकवास इसलिए होती है क्योंकि वो सारे मसलों को अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया जाता। इसलिए लोग कहते हैं कि भैया हमारे ड्रामों का एंड बहुत ही बकवास होता है, और थ्रू आउट ड्रामा इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा होता है क्योंकि इतने सारे इश्यूज देखने को मिल रहे होते हैं, और आप ये होप करके बैठे होते हो कि जैसे हर चीज बहुत अच्छे से सेटल डाउन की जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा बेहतर तो डेफिनेटली जब लास्ट एपिसोड लॉन्च होगी मैं आपको बता दूंगा, बट थिंग इज कि ये जो एंड आपको जिस तरफ जिस डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ड्रामा शुरू में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, हमें लग रहा था कि दिस कैन डू एनीथिंग, बट इसने कुछ भी नहीं किया सवाए हमारा टाइम वेस्ट करने के। दैट्स द रीजन कि मैंने इसको उस लिस्ट में रखा है जो हमारे 2000
2024 के सबसे बकवास तरीन ड्रामे थे, ये ड्रामा पहले नंबर पे आता है। अब में से बहुत सारे लोग जो इस ड्रामे को लाइक करते हो, मैंने बार बार पूछने की कोशिश की है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। किसी एक ने भी मुझे सही वैलिड आंसर नहीं दिया आज तक। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर सिर्फ हाइप थी दीवानगी की। लोगों को लग रहा था कि जैसे ड्रामा बहुत अच्छा होगा, बहुत सुपर्ब होगा, इसके अंदर एंटरटेनमेंट के एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होंगे जस्ट लाइक दीवानगी की तरह, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड आई डोंट थिंक सो कि लोग दोबारा से फिर से फ्यूचर में कोई ड्रामा करेंगे तो लोग इनको वो प्रायोरिटी देने वाले हैं जो इस दीवानगी 2 यानी कि जान निसार में आपको देखने को मिली। बेसिकली क्या है ना कि लोग या तो ड्रामे के कंटेंट की वजह से लाइक करते हैं या हुक हो जाते हैं और फिर उनको एंड तक देखना पड़ता है। स्पेशली जो अंडर 20 एज के होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं ये देखने के लिए कि क्या होगा, तो उनके माइंड के साथ प्ले किया गया इस ड्रामे के अंदर। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस सेकंड लास्ट एपिसोड, और लास्ट एपिसोड को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आपने कमेंट्स में जरूर बताना, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।